एक व्यक्ति ने अपने सबसे नजदीकी कपड़े माता पिता की कब्र के पास दफनाए और फिर अपने लिए एक टूटा फूटा मकबरा खड़ा कर दिया। इसके बाद उसने मन के सारे मोह माया छोड़ दिए और नगर द्वार पर चढ़ गया। बस प्रतीक्षा थी कि जब उसका शव नगर में प्रवेश करे तब उसकी आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर जाए। यदि पुनर्जन्म होता है तो काश इस जीवन और अगले जीवन में हम कभी न मिलें। महिला बचपन में ही अनाथ हो गई थी क्योंकि उसके माता पिता बाहरी दुश्मनों से लड़ते हुए रणभूमि में शहीद हो गए थे। तब राजकुमार, शासक, राजकुमार, राज्यपाल ने उस पर दया की और उसे अपने महल में ले जाकर पाला। समय के साथ उसने उसे बहुत दुलार दिया, स्वयं उसे युद्ध कला और तलवारबाजी सिखाई। 18 वर्ष की आयु में उसने उसके लिए मंदिर की सीढ़ियों पर घुटनों के बल हजारों सीढ़ियां चढ़कर आशीर्वाद मांगा। यह देखकर वह युवती उसी पर मोहित हो गई। एक दिन विवाह प्रस्ताव ठुकराने के बाद राजकुमार ने नशे में धुत होकर रात गुजारी। महिला ने साहस करके अपने प्रिय को चूमा और राजकुमार ने भी शराब के नशे में अपने दिल की बात स्वीकार कर ली। लेकिन अगले दिन जब वह होश में आया तो उसने इस संबंध को अनैतिक समझकर सब दोष महिला पर डाल दिया और कहा, अगर तुमने यह बात बाहर फैलाई तो यह कानूनन अपराध होगा। यह कहकर वह दरवाजा पटककर चला गया। महिला ने यह सिद्ध करने के लिए कि वह राजकुमार के योग्य है, खुद युद्ध का कवच पहना और 5 वर्ष रणभूमि में बिताए। उसने दुश्मन सरदार को मार गिराया और उसकी सेना को हराया, लेकिन अंत में वह स्वयं हजारों तीरों से छलनी होकर मर गई। मरते समय अचानक बोधिसत्व प्रकट हुआ और कहा, तुम्हारा पुण्य पूर्ण हो चुका है, तुम्हें अगले जन्म में शांति मिलेगी। लेकिन महिला ने कहा कि वह अपने माता पिता और परिवार से मिलने के लिए मृत्यु को भी स्वीकार करेगी। बोधिसत्व ने उसकी आत्मा को महल में पहुंचा दिया ताकि वह अंतिम बार राजकुमार से मिल सके। लेकिन जब वह पहुंची तो देखा कि राजकुमार किसी दूसरी स्त्री के साथ था। तब उसे समझ आया कि उसका सारा प्रेम केवल उसका भ्रम था। उसने अपने दिल से उसे मिटाने का निश्चय किया। बाद में उसने राजकुमार के दिए हुए सभी तोहफे और निशानियां जला दी, यहां तक कि वह तावीज भी उतार फेंका जो राजकुमार ने उसके लिए आशीर्वाद स्वरूप दिया था। लेकिन राजकुमार को उसकी पीड़ा का अंदाजा भी न हुआ। अंततः महिला ने कहा, इस जीवन में मैं तुम्हें बहुत चाहती थी, लेकिन अब मैं अपने माता पिता और परिवार के पास जा रही हूं। जीवित रहते हम साथ न रह सके तो मृत्यु के बाद कम से कम हम साथ होंगे। फिर उसकी आत्मा नगर द्वार पर खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी क्योंकि उसकी शव यात्रा आने वाली थी। नगरवासी जयकार करते हुए लौट रही सेना का स्वागत कर रहे थे, लेकिन ताबूत देखकर सभी स्तब्ध रह गए कि उनकी वीरांगना अब नहीं रही। महिला के अंतिम शब्द थे, मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, अब कोई पछतावा नहीं। यदि पुनर्जन्म है तो इस बार